एमपी की बेटी ने फूलों से बनाया एनर्जी ड्रिंक, 6 महीने में कमाए 7 लाख। मध्य प्रदेश में एक किसान की बेटी ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन और राजनीति में मास्टर्स किया। पिता को लगा कि बेटी अच्छी कंपनी में जॉब करेगी, लेकिन बिटिया को तो कुछ अलग ही करना था। वो अपनी जड़ों से जुड़कर थोड़ा हट के करना चाहती थी। उसने अपने पिता की तरह खेती करने की ठानी, लेकिन पारंपरिक नहीं, आधुनिक खेती। बिटिया ने रोजली के फूलों से जूस बनाया, जो भारत का ऐसा पहला एनर्जी ड्रिंक था जिसमें फूलों का इस्तेमाल हुआ। खेती में इनोवेशन के लिए उसका सिलेक्शन इंदौर में 8 से 12 जनवरी तक होने वाली ग्लोबल समिट के लिए हुआ है। समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। हरदा की रहने वाली अर्चना नागर, उम्र 39 साल, को पारंपरिक खेती से कुछ अलग करना था। उसने अपनी मां निर्मला देवी, उम्र 58 वर्ष, से मदद मांगी। बेटी के सपने पूरे करने के लिए मां भी खेती के लिए तैयार हो गई। दोनों मां बेटी रिसर्च करने लगी। इसी जुनून ने अर्चना को ग्लोबल समिट में पहुंचाया। अर्चना से जानिए खेत से लेकर ग्लोबल समिट तक का सफर। ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने दिए अफ्रीकी फूल के बीज। मैं खेती को लाभ का सौदा बनाकर ऐसा काम करना चाहती थी जिसमें मेहनत और लागत कम लगे, फायदा ज्यादा हो। 5 साल पहले शहर में ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी आई थी। उन्होंने हमें एक फूल के बारे में बताया, कहा कि आप हमारे लिए रोजली के फूल की खेती करो। उन्होंने इसके बीज दिए, लेकिन ये विदेशी फूल है, हरदा में ये उग नहीं पाए। 2 साल तक तो हमें समझ में नहीं आया कि कैसे इसे उगाया जाए। 2 साल तक तो हमें ही नुकसान हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पिछले 2 साल से हम नुकसान झेल रहे थे। इंटरनेट पर रिसर्च की, फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट से बात की, खेतों में अलग तकनीक से काम करना शुरू किया। तीसरे साल खेत लाल रंग के फूलों से लहलहाने लगे। फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फूलों को ऑस्ट्रेलिया भी नहीं भेज सकते थे। हमने फूलों का जूस बनाकर घर में ही पीना शुरू किया। मेरा ज्यादातर टाइम रिसर्च में ही जाता था कि फूलों से और क्या क्या कर सकते हैं। समय बीतता चला गया, पता चले कि फूल का जूस पीकर मम्मी की शुगर ठीक हो गई। हमने सोचा कोरोना में ये फूल सेहत बनाने में भी मददगार है, तो हमने इसका ड्रिंक बनाकर बेचने की ठानी। अर्चना ने बताया, जब फूल तैयार हो जाते हैं तब इसे कटर से काटते हैं। फूल हाथ से नहीं टूटते। हमने फूल सुखाने के लिए खेत में ही जगह बनाई। पत्तियों को कंपनी में ले जाते हैं, यहाँ दोबारा इसे सुखाया जाता है। इसके बाद फूलों का पाउडर बनता है। पाउडर को पैक कर बाहर भेज देते हैं। पाउडर में कई फ्लेवर्स हैं, दालचीनी, जिंजर, लेमन ग्रास, लौंग और इलायची। इन्हें भी हम खेत में उगाते हैं। सुखाने के बाद पाउडर बनाकर फूलों के पाउडर में मिलाते हैं। हम जूस में चीनी के बजाय मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। अर्चना का कहना है कि गांव में महिलाओं को परिवार के भरण पोषण का संकट रहता है। मैंने गांव की महिलाओं को फूलों की खेती करने, उन्हें तोड़ने, पाउडर बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया। मैं करीब 50 से